हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप टिस के लिए कैसे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ योर www.tis.edu अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप टाइप करोगे तो फर्स्ट जो आपको शो हो रहा है वहीं क्लिक करके आपके पास एक ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। देन आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पे क्लिक करोगे। अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन करोगे। देन आपका जो मेल आईडी है, जो वर्किंग मेल आईडी है, आप वही यहाँ पे फिलअप करोगे। देन यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन लिंक आएगा, तो ट्राई करना कि आपकी वर्किंग मेल आईडी ही हो वो। एंड फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट टिस एडमिशन्स। तो जैसे भी आपको पता चला है, लाइक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ या गूगल एड्स, मैगजीन, जैसे भी। अगर अदर करना चाहते हो तो अदर भी क्लिक कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। एंड अभी जो किस डिवाइस से आपने सर्च किया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, वो यहाँ पे फिलअप करना है। इससे पहले कभी टिस के लिए आपने अप्लाई किया है? अगर किया है तो किस प्रोग्राम के लिए किया है? नहीं किया तो अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। देन आप अपना कैप्चा कोड फिलअप करोगे। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक रेड लाइन शो हो जाएगी ऊपर, जहाँ पे आपको आपकी मेल पे एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे। जैसे ही आपके पास एक लिंक आया होगा, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको एंटर योर फुल नेम का ऑप्शन आएगा, वो फिल करना है। देन योर पासवर्ड क्रिएट करना है। देन कंफर्म पासवर्ड करके कैप्चा कोड एंटर करके आप सेव कर सकते हो। फिर आप अपना लैपटॉप से कंटिन्यू फिल कर सकते हो। नाउ वंस यू डन विद दैट, यहाँ से आप बैक जाओगे। आपके पास एक लॉगिन ईमेल जो आ रहा है, आप अपना मेल डालोगे जो आपने मेंशन किया है। आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, योर कैप्चा कोड, देन लॉगिन करोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, फिर एकेडमिक, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। तो यहाँ पे एडिट और व्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो आप एडिट से स्टार्ट करोगे। नाउ प्रीफिक्स मिस, मिस्टर, कैट एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है। नेम ऑलरेडी आएगा, जेंडर, योर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका, अगर आप करेंटली एम्प्लॉयड हो, येस और नो। देन आपके फादर या मदर का नेम और उनके साथ रिलेशन क्या है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उनकी इनकम क्या है, वो यहाँ पे फिल करोगे। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो फिल करोगे, इफ़ येस, एंड ऐसा कुछ नहीं है तो नो। देन माइनॉरिटी के लिए, लाइक रिजर्वेशन जो होता है उसके लिए है, तो उसमें आपकी कौन सा है वो फिल करोगे। ऐसा कुछ नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। और रिजर्वेशन के लिए आप एलिजिबल हो तो येस, अगर नहीं हो तो नो। देन आपकी कैटेगरी डिटेल्स आती है, किस कैटेगरी से आप हो। PWD कैंडिडेट हो तो येस, इफ़ नो तो नो करके यहाँ छोड़ सकते हो। आर्म फोर्स कैटेगरी से हो
येस और नो। कश्मीरी माइग्रेंट हो, येस और नो। रेजिडेंशियल एरिया आपका रूरल है या अर्बन है। देन आपका एड्रेस, पिन कोड, डोमिसाइल, कंट्री, स्टेट और सिटी। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना है। देन अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो आपका मैंडेटरी है, अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज़ फैमिली में से भी किसी का डाल सकते हो। इमरजेंसी मोबाइल नंबर ये भी मैंडेटरी है। पेरेंट्स या गार्जियन की ईमेल एंड दिस इज़ ऑल्सो या मैंडेटरी। सेव कर सकते हो। देन अब आपका यहाँ पे सेव हो चुका है, तो आप यहाँ पे नीचे जाके राइट एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास 10th का ओपन हो जाएगा। क्या एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए बोर्ड डालना है, स्टेट डालना है, कहाँ से आपने वो परस्यू किया, सेम गोज टू ईयर 12th। फिर आपका बैचलर्स अगर कंप्लीटेड है तो येस, अगर नहीं है तो फाइनल ईयर में हो या नहीं हो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल जैसा भी है। और 31 अगस्त 2025 से पहले पहले बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगी या नहीं, वो सारी चीज़ें। देन ईयर व्हेन यू कंप्लीटेड और एक्सपेक्ट कि आपका कब बैचलर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर परसुइंग है और लगता है कि हाँ 2025 से पहले कंप्लीट हो जाएगा तो आप वो मेंशन कर सकते हो, और आपने क्या किया हुआ है या क्या परस्यू कर रहे हो वो। और यूनिवर्सिटी नेम आपको चूज़ लिखना है यहाँ पे। डिग्री पैटर्न क्या है, मतलब 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर। और क्या आपने मतलब डिसिप्लिन क्या है आपका वो। और स्पेशल सब्जेक्ट्स में आप वो डाल सकते हो जो जो आपने लाइक स्टडी आउट किया है या कर रहे हो। देन आपका परसेंटेज और ग्रेजुएशन, लाइक अगर CGPA है तो आउट ऑफ 10 4, और अगर परसेंटेज में है तो 90 80 जितना भी है। देन आपका अनक्लियर पेपर कोई है तो वो, अगर नहीं है तो वो। और अगर कोई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बैचलर्स में अगर आप अवेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो, अगर नहीं तो नो डाल सकते हो। देन योर मेडिकल ग्रेजुएट, ठीक है, वो 13 इंटर्नशिप अगर चल रही है, ठीक है, तो वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। देन पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने की हुई है या कर रहे हो तो वो यहाँ मेंशन करोगे। और अगर कोई स्कॉलरशिप के लिए हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कोई है आपकी तो वो, देन आप अपना सेव कर दोगे। नाउ अगेन आपको नीचे जाना है और राइट एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। सो इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं है, लाइक आपका जो मतलब JPEG PNG जो नॉर्मल होता है उसमें ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फर्स्ट जो आप अपलोड कर रहे हो, लाइक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो, तो उस पर क्लिक करोगे। देन चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। देन ओपन, अपलोड फाइल करोगे तो आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। नाउ अगेन सिग्नेचर के लिए भी सेम करना है, पहले सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है। देन आपका सिग्नेचर पे वहाँ सेलेक्ट करके अपलोड फाइल करोगे तो आपको वो दिख जाएगा। नाउ अगर ग्रेजुएशन ऑलरेडी परसुइंग है तो यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको लगानी है। अगर आपका कंप्लीट हो गया, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। नाउ अपलोड फाइल करोगे
तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगा। ओके, ये PDF फॉर्म में ही चाहिए, सो इसलिए हम PDF फॉर्म में अपलोड करते हैं। नाउ डन। अब हम सेव करेंगे। तो उसके बाद आपको फिर से नीचे जाके राइट एरो पे क्लिक करना है, अपना प्रोग्राम चूज़ करना है। लोकेशन मुंबई ही है। प्रोग्राम आप क्या परस्यू करना चाहते हो, 1 परस्यू करना चाहते हो या 2 परस्यू करना चाहते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो आपको क्या परस्यू करना है। फिर प्रेफरेंस, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो या सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हो या थर्ड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको एक और परस्यू करना है तो ऐड प्रोग्राम करके यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके कर सकते हो। अमाउंट विल बी और 1750 ओनली। देन अगर सिंगल ही करना चाहते हो तो उसको ऐसे ही करके छोड़ सकते हो। फिर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द फ्री स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स प्रोग्राम अबव सेलेक्टेड, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, कन्फर्मेशन दोगे तो आपका हो जाएगा। बेसिक डिटेल्स एक बार चेक कर लेना। देन फाइनल कन्फर्मेशन देने के बाद आपके पास पॉपअप आएगा, उसको ओके क्लिक कर देना। अगेन नीचे जाके राइट एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, बाय कैश और थ्रू पेमेंट गेटवे। तो आप मोस्टली ट्राई करो कि ऑनलाइन ही कर लो। प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे जाकर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग या UPI, या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। UPI QR कोड करना चाहते हो तो आपके पास QR कोड जनरेट हो जाएगा, इस पर स्कैन करके कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर टेस्ट। अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट करके या स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।